जय हिंद। चलिए आज हम लोग भारत के बारे में बात करते हैं और इंडिया के भौगोलिक रूप को थोड़ा देखते हैं और देखेंगे फिर अंततः कि इंडिया का उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, पूर्वी पश्चिमी, इसके भूगोल के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। देखिए, हमारे देश का नाम ऑफिशियली सिर्फ दो ही है, इंडिया या फिर भारत। आप कहने को इसको भारतवर्ष कह लीजिए, हिंदुस्तान कह लीजिए, आर्यवर्त कह लीजिए, मगर ऑफिशियली जो इसका नाम दिया गया है वो है इंडिया और भारत। हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा गया है, हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि इंडिया डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। अर्थात इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा। यानी हमारा ऑफिशियली हमारे देश का नाम क्या हो गया, दो ही, या तो इंडिया या फिर भारत। कहने को आप इसको कुछ भी कह लीजिए, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यवर्त, लेकिन इसका ऑफिशियली नाम क्या है, इंडिया और भारत। चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, मैं एक रफली चित्र बना देता हूँ मैप इंडिया का, फिर हम लोग समझेंगे एक एक बातों को। इसको मिटा देता हूँ। देखिए जी, उतना अच्छा तो नहीं बन पाया, फिर भी आप लोग समझ जाएंगे। ये इंडिया है, और यदि बात की जाए कि इंडिया के टोटल क्षेत्रफल की, तो इंडिया का टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इंडिया का टोटल क्षेत्रफल कितना है, पूरा क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अब आप लोग एक बात जानते होंगे कि नक्शा में कभी भी ऊपर का डायरेक्शन जो होता है वो नॉर्थ का होता है, दक्षिण ये नीचे वाला साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट। अच्छा, सबसे उत्तरी जो होगा हमारा राज्य वो लद्दाख वाला हो जाएगा। ये भी वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी। सबसे पश्चिमी राज्य यदि बोला जाए भारत का तो वो गुजरात है। सबसे पूर्वी राज्य यदि बोला जाए भारत का, ईस्टर्न स्टेट, तो वो अरुणाचल प्रदेश है। और यदि बोला जाए सबसे दक्षिणी राज्य तो वह तमिलनाडु है। चलिए एक एक करके समझते हैं। राज्य के बारे में तो हम लोग जान लिए, अब जानते हैं कि सबसे उत्तरी बिंदु इसका क्या होता है, सबसे दक्षिणी बिंदु, कौन से शहर कौन से जिले हैं, इसको समझते हैं। देखिए, भारत का सबसे फिर से मैं समझा देता हूँ। देखिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो है इंदिरा कॉल। क्या है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और ये कहाँ है, तो ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ है, लद्दाख में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है, इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। सबसे दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और ये कहाँ है, ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और यदि सबसे पश्चिमी बिंदु की बात की जाए, सबसे पश्चिमी बिंदु, उसका नाम है सरक्रीक, सरक्रीक। और ये कहाँ है, तो ये गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में है, सरक्रीक गुजरात में है। और यदि सबसे पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो हो जाएगा किबिथू, इसको ब्लांग भी कहा जाता है, किबिथू। और ये कहाँ है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। आप लोग समझ गए होंगे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक, और सबसे पूर्वी बिंदु किबिथू। यदि कहा जाए कि भारत का सबसे, देखिए यहाँ फंस सकते हैं आप लोग, यदि कहा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होगा, तो भारत का ही हिस्सा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार में एक जगह है सबसे दक्षिणी। अगर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहा जाए भारत का, तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। और यदि कहा जाए मुख्य भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होगा, तो वो हो जाएगा कन्याकुमारी।
ये इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार में है। सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का यदि कहा जाए तो इंदिरा पॉइंट, और मुख्य भारत का कहा जाए तो कन्याकुमारी। आप लोग यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि भारत में उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, पूर्व पश्चिम लंबाई कितना है, और फिर अनेक बातें जानेंगे। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए हम लोग समझते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए, समझते हैं हम लोग भारत का उत्तरी बिंदु से लेकर दक्षिणी बिंदु इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी तक की लंबाई कितनी है, और सरक्रिक से लेकर किबिथु तक की लंबाई कितनी है, यानी पूरब पश्चिम से पूरब तक की लंबाई कितनी है, और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। ये देखिए मेरा हो गया उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, और ये होता है 3214 किलोमीटर। कितना होता है? 3214 किलोमीटर। और यदि बात करें पश्चिम से पूरब की लंबाई को, तो ये होता है 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 3214, पश्चिम से पूरब 2933 किलोमीटर। इसके साथ साथ हम लोग जान लेते हैं कि भारत पाकिस्तान को कौन सी बॉर्डर लाइन अलग करती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को कौन सी बॉर्डर लाइन अलग करती है, चीन से भारत को कौन सी बॉर्डर लाइन अलग करती है, बांग्लादेश को कौन सी बॉर्डर लाइन अलग करती है, सारे बातों को समझेंगे। देखिए, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय सीरियल रेडक्लिफ के द्वारा 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब इसके विभाजन में एक लाइन खींची गई जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर खींची गई थी। इसको हम लोग कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। क्या कहते हैं? रेडक्लिफ लाइन। रेडक्लिफ लाइन ये कब खींची गई थी? तो 1947 में। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो लाइन खींची गई थी 1893 में खींची गई थी, इसको कहते हैं डूरंड लाइन। सबसे पहले जब पाकिस्तान भारत से आज़ाद नहीं हुआ था, तो डूरंड लाइन ही भारत और अफगानिस्तान को अलग करती थी। अब ये दो देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गई है, इसको कहते हैं हम लोग डूरंड लाइन। क्या कहते हैं? डूरंड लाइन। यह कब खींची गई थी? तो 1893 में। और चीन और भारत को अलग करने वाली बॉर्डर लाइन जो खींची गई है, वो मेनली अरुणाचल प्रदेश में खींची गई। इधर हम लोग चीन भारत बॉर्डर के नाम से जानते हैं, और इसका नाम है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन। और यह 1913 से लेकर 1914 के बीच में, 1914 मेनली खींची गई थी। और भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाली लाइन का नाम जीरो लाइन, 0 डिग्री नहीं, जीरो लाइन कहते हैं, जीरो लाइन। सबसे अधिक सीमा जो लगता है हमारे बॉर्डर लाइन से भारत का, वो बांग्लादेश से ही है। ये लगता होगा आप लोगों को छोटा, मगर ये पूरा घुमा हुआ गोल है। इसको यदि सीधा कर देंगे तो ये नेपाल से भी अधिक हो जाता है। देखिए, अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि सबसे अधिक ज़्यादा लंबा सीमा किससे लगता है। इसका एक ट्रिक है। देखिए, इसका ट्रिक याद रखेंगे आप लोग। बचपन में बीए, आप लोग कोई बचपन में बीए किए हैं? बचपन में बीए। सबसे अधिक जो सीमा लगता है भारत का, वो बांग्लादेश से लगता है, उसके बाद चीन से लगता है, उसके बाद पाकिस्तान से, उसके बाद नेपाल से, उसके बाद म्यांमार से, उसके बाद भूटान, और हल्का सा हम लोग का अफगानिस्तान से भी बॉर्डर लगता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए एक एक करके मैं एक बात बताता हूँ कि टोटल तटीय राज्य कितने हैं भारत में। टोटल तटीय राज्य जो तट से सीमा लगाते हैं वो 9 हैं। कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। आप लोग चित्र में देख लीजिए हर एक चीज़। और टोटल जो 9 राज्य है, इसकी सीमा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर हमारे तटीय राज्य जो है वो समुद्र से सीमा लगाते हैं। और यदि बात कर, ये मुख्य भारत की बात होगी, हम लोग का लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी तो है। अगर इनको ऐड कर लिया जाए तो ये बढ़ के हो जाता है 7516.5 किलोमीटर। अगर कुल भारत की बात की जाए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को लेकर के, तो वो हो जाता है 7516.5 किलोमीटर, जो तट से सीमा लगाते हैं समुद्र से। और वैसे राज्य जो मैंने आपको साथ ये बताए, वो जो विदेशी पड़ोसी देशों से सीमा लगाते हैं, उनकी लंबाई की बात करें तो 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। चलिए, आज के लिए इतना ही। और एक बात समझ लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, और ऐसे ही मैं वीडियोस लाता रहूंगा भारत के बारे में,
और इसके भूगोल, इतिहास, पॉलिटिकल, हर एक चीज़ के बारे में। हमारे भारत में टोटल 22 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाओं को प्रावधान दिया गया है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। टोटल 22 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। एक एक करके मैं हर एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।